नाजिया जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से लगातार हमले यहाँ पर लोगों के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, बलूचिस्तान में आम लोगों को लगातार बार बार निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। जहाँ एक और हम एक नई जनरेशन की बात करते हैं कि एक नई जनरेशन जो है वो आगे चलकर इस पूरी दुनिया को टेक ओवर करेगी, लेकिन जिस तरीके की स्थितियाँ इस वक्त हमें बलूचिस्तान में देखने को मिल रही हैं, इन स्थितियों को किस तरीके से आप देखती हैं? क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान का आने वाला जो कल है उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बलोच की जो लड़ाई है ना, वो कोई मामूली या साधारण कॉन्फ्लिक्ट नहीं है या ईगो क्लैशेस नहीं है। जी। बलोच की जो लड़ाई है वो अपनी जान को बचाने की, अपने अस्तित्व को बचाने की, अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को बचाने की लड़ाई है। जी। बलोच के बच्चों के साथ और बलोच की महिलाओं के साथ, बलोच के पुरुषों के साथ जो वैशाना हरकत, जो शैतानी हरकत, जो बदतमीजी हुई है, इसको माफ नहीं किया जा सकता है। और बिल्कुल ये जो बलोच के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इनको जो दूध पिला पिला करके सांप से एनाकोंडा बनाया गया है पाकिस्तान को, अब इनके सिर को कुचलने का वक्त आ चुका है। और आईएमएफ को भी अब कहीं ना कहीं अपने हाथ को खींचना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उसामा बिन लादेन को इसने पोसा पाला था, रोटी बोटी दिया था, और अमेरिका को बेवकूफ बना बना करके पैसा लेता रहा था कि मैं उसामा बिन लादेन को पकड़वा दूंगा। उसके बाद हमेशा दाऊद इब्राहिम को लेकर के ये झूठ बोलता है। ये उम्मा और फीसबिल्लाह वाला पाकिस्तान ये इतना झूठा लुच्चा है कि अपनी हर बातों को छुपाने में लगा रहता है, लेकिन फिर भी ना इसकी भिखारी छुपती है, और ना ही इसका कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला अंदाज, और ना ही आतंक को रोटी बोटी देने वाला ये तरीका इसका छुप पाता है। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। यूएन के साथ साथ ये जो आईएमएफ का लोन का पिटारा खोला गया है उसको भी, मुझे लगता है कि चाइना को ये आका सिर्फ पैसों के लालच में बना करके रखे हैं। और चाइना जिस हिसाब से इस्लाम को की बेहुरमती करता है, इस्लाम के साथ बदतमीजी करता है, ये इनको नजर बिल्कुल नहीं आता है। और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इन्होंने जितनी बुराइयां और जितनी गंदगी ये पगलिस्तानियों और जाहिरिस्तानियों ने किया है, इन्होंने इस्लाम का नाम पूरी दुनिया में बदनाम और बर्बाद कर दिया है। मुझे लगता है कि बलोच को मेरी तरफ से भी मैं हिम्मत अफजाई दे रही हूं, लड़ाई से पीछे ना हटे, लड़ते रहे, क्योंकि ये जिंदा रहने की लड़ाई है, क्योंकि ये सांस लेने की लड़ाई है, क्योंकि ये आपके अधिकार की लड़ाई है, ये किसी अहंकार की लड़ाई नहीं है। अगर बलोच को जिंदा रहना है तो उसको ये पागलों से लड़ना ही पड़ेगा और अपनी जिंदगी को बचाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। बात अगर पाकिस्तान को लेकर की जाए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त टूट की कगार पर है? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त न केवल एक मोर्चे पर बल्कि कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। एक और जिस तरीके से बलूचिस्तान में स्थितियां बनी हुई हैं, दूसरी ओर टीटीपी के लड़ाके हमले कर रहे हैं, तो वहीं हिंदुस्तान को अलग करने की मांग चल रही है। तो पंजाब प्रांत में भी ये मांग उठ रही है कि पंजाब प्रांत को भी पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। देखिए अभिषेक जी, नाजिया जी ने बड़ा अच्छा एक बात कही है कि जो आईएमएफ ने फंड दिया है वो नहीं देना चाहिए, लेकिन वो फंड किसने दिया है? आईएमएफ ने दिया है, उसमें सपोर्ट अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है पाकिस्तान के अंदर में। यूएन तो टूथलेस टाइगर है, लेकिन जहां तक अगर अमेरिका को, तो मेरा तो ये मानना है कि इसमें जो बलोचिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रतिनिधि हैं, उनको अमेरिका से बात करना चाहिए कि जो बलोचिस्तान का जो एरिया है वो जो पाकिस्तान के सब एरिया से जो पॉलिटिकली ज्यादा महत्वपूर्ण है, हॉर्मोज स्टेट उसके पास में बहुत बड़ा एक एरिया है वहां पर, जो जो अफगानिस्तान के साथ में लड़ता है। क्योंकि चाइना, जो अमेरिका का एक रहता है कि अपना बेस बनाए पाकिस्तान के अंदर में, कभी अगर कोई उनको अफगानिस्तान के ऊपर में कुछ करना है या चाइना के ऊपर नजर रखनी है, तो जो बलोचिस्तान को डायरेक्ट अमेरिका से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जो हमारा जो एरिया है वो ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास में ये बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि जो ज्यादातर पोर्शन है जो सीपैक प्रोजेक्ट का, वो भी बलोचिस्तान से होकर जाता है। ग्वादर एयरपोर्ट है, वहां पे इन्होंने एक जो इधर जो पोर्ट तो था ही, एयरपोर्ट भी बनाया जिसको 4 लाख यात्रियों को हैंडल करने की है, लेकिन वहां पर भी जाता नहीं है। वहां पे गधों को काट करके उसकी खाल हड्डी वगैरह चाइना में जाती है। पहले जो गधे डायरेक्ट जाते थे, जो कि बलोचों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गधे बड़े यूजफुल है बलोच के लिए। तो अब समय ये आ गया है कि अपनी जो यहाँ पर जो अटैक है उसके साथ साथ जो रणनीति बदलनी चाहिए, और बलोचिस्तान के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव या जो इनके ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉलिटिकल विंग है, उसको जो बैकडोर से जो अमेरिका के साथ बात करके उनको ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे लिए आपका जो जगह है आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, बजाय आप पाकिस्तान को जो इतना पैसा देते रहते हो और जो वहां पे ये टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहते हैं और उसमें वो धोखा भी देते हैं।
जैसे जब तालिबान में जो इन्होंने जो जब तालिबानियों के साथ में लड़ाई लड़ने के लिए जी पाकिस्तान जो है पैसा लेता रहा और डबल गेम चलता रहा, तो इस प्रकार से बलोच जो है वो सच्चे आदमी इंसान है, सच्ची उनका एक सिंसियरिटी है। तो इस बात बिल्कुल। को करने के अलावा जो बलूचिस्तान की वो एक खनिज पदार्थ तो वहां पर है ही, उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है। और देखिए 43% जो वो पाकिस्तान का एरिया है, जी इतना बड़ा एरिया है, और बहुत बड़ा हिस्सा जो है जो सीपैक का वो वहां से आता है, और कुछ जो है वो उधर गिलगित वगैरह से आता है सब कुछ। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान, और जब एक बार बलूचिस्तान अलग हो जाएगा तो फिर खैबर पख्तूनवा और जो पीएके तो भारत का है ही, वो तो मिलने को तैयार बैठे हैं, वो तो कहते हैं कि आप आइए, हम मिलने के लिए तैयार हैं। इन बातों को देखते हुए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, बिल्कुल। जो इसको अगर बलूचिस्तान के जो पॉलिटिकल विंग है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ। जी ठीक है। मेहरान जी, मैं आपका रुख करूंगा और इस बीच में आपसे चीन की इन्वॉल्वमेंट को समझना चाहूंगा कि चीन के इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से है इस पूरे मामले में, बलूचिस्तान की आज़ादी में, क्योंकि जहां एक और लगातार आप लोग बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी ओर चीन जो है वो भी कहता है कि हम बलूचों से बात करेंगे, हम उनसे कहेंगे कि वो अलग ना हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि सीपीसी कॉरिडोर जो है वो इसके लिए एक अहम किरदार है, क्योंकि चीन ये चाहता है कि बड़ा पैसा जो उसने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, उस पैसे को निकाल सके? जी देखिए, बहुत अच्छा तजिया है कि अमेरिका के साथ बात करें। हम तो कह रहे हैं कि चीन के साथ भी बात करें, हम तो हिंदुस्तान के साथ भी बात करेंगे। हम ये सारे वेल्थ को क्या करेंगे, हम सारे रीजनल और इंटरनेशनल पावर्स के साथ डील करना चाहते हैं। खुदा करे कि चीन को इतना शऊर है, जो माओ ज़ेतुंग वाला चीन हो, को अपने को पाकिस्तान का बराबरी का मुल्क ना बनाए, कि पाकिस्तान के हाथ खेला जा रहा है अभी चीन का जो सरकार है। अब मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं, इन्हों के जो रबर स्टैंप पार्लियामेंट है बलूचिस्तान का 2 नंबर का, वो भी कोई डेथ स्क्वाड के हेड को चीफ मिनिस्टर बनाया उन्होंने, सरफराज भट्टी। जी तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया लास्ट जी वीक के 3 महीने ऑन बेसिस ऑफ सस्पिशन आप किसी को भी डिटेन कर सकते हो 3 महीने। और 3 महीने में इन लोगों के साथ क्या होता है हमको पता है पहले से जो हो रहा है। जी इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, इनको ब्रेन वॉश करते हैं। ये चाइना के उगर मॉडल पे चल रहे हैं, पता नहीं चाइना के आशीर्वाद से कर रहे हैं या जी चाइना से इन्होंने सीखा है। तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट वैसे नेगेटिव बहुत ही रह चुका है, लेकिन हम अपील करते हैं कि थोड़े होश के नाखून लें और चाइना रीअसेस करे अपने प्रेजेंस को और अपने अप्रोच को और अपने बिहेवियर को बलूचिस्तान के इशू के ऊपर। चलिए ठीक है, अब देखना यहाँ पर ये होगा किस तरीके से बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई जो है वो नया मोड़ लेती है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। तो जिस स्थितियां इस वक्त बलूचिस्तान में बनी हुई हैं, उन स्थितियों को लेकर लगातार